किसानों का भारत बंद खत्म हो गया है। 40 किसान संगठनों ने सुबह 6 बजे से 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया था। बंद का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा रहा। इस दौरान दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों जाम रहा। दफ्तर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सिंधु बॉर्डर पर एक किसान की हार्ट अटैक से मौत की भी खबर है, जबकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस नेता को धरने स्थल से उठा दिया गया। जबकि किसानों के भारत बंद का समर्थन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने किया। जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए और बंद है पूर्ण रूप से। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। रूट डाइवर्ट, भारी ट्रैफिक, हर जगह जाम। फिर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी किसान। हाईवे और रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। किसानों का कंधा, विपक्ष की बंदूक, लेकिन जनता परेशान। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, मंजर डराने वाला है। जहां नजर दौड़ाई सिर्फ जाम में फंसी गाड़ियां ही गाड़ियां। अपनी मंजिल को निकले हजारों लोग घंटों यूं ही जाम में फंसे रहे। सड़क पर गाड़ियां चल नहीं रही, बल्कि रेंग रही हैं। कहाँ जाना चाह रहे हो आप? कहीं ग्वालियर जाना, अपने रिश्तेदार उत्थे चले ब्याह शादी या उत्थे जाना। ग्वालियर अपने रिश्तेदार के? हाँ, उत्थे शादी या शादी ते चले। तो यहाँ कौन रोक रहा है आप लोगों को? रोकना किन्ने या रोकना तो इतने रोकन है सारी तारे सामने। पुलिस ने रोक रखी है, आगे नहीं जाने देंगे, क्या वजह बताया जा रहा है? जान तो दे आंदे 2 मिनट ठहर जो आंदे। व्यापारी आदमी परेशान हुआ पड़ा हूँ मैं, तो पेशेंट के पास जा रहा हूँ। माता जी की बात है। तो क्या जाने आने में कोई दिक्कत? जनाब ये सारा जाम लग गया, क्या करे बताइए। कौन रोक रही है? हाँ जी, पुलिस रोक रही है? नहीं, पुलिस नहीं रोक रही जनाब, पुलिस नहीं रोक रही, पुलिस तो हेल्प कर रही है। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हर जगह बस एक जैसी ही तस्वीर। किसान आंदोलन की कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से किसान आवाज बुलंद कर रहे हैं। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी दिल्ली के बॉर्डर पर सैकड़ों किसान डेरा डाले हुए हैं। लेकिन 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही किसान आंदोलन और तेज हो चला है। विपक्षी पार्टियां भी किसानों के कंधे का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए बखूबी कर रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद है। पंजाब, हरियाणा हो या फिर बिहार या कर्नाटक, देश के कई हिस्सों में किसान सड़क पर उतरे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं। ये केएमपी एक्सप्रेसवे यूपी से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को जोड़ता है। सिंघू बॉर्डर जो कि पिछले 10 महीनों से बंद है, तो लोगों को अगर हरियाणा और राजस्थान जाना होता था तो वो केएमपी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज सुबह से ही किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसान नेता कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आइए, जो संशोधन है हम करेंगे। क्या कोई नहीं, कानून वापसी जब वे इस पर आ जाएंगे कि बातचीत करेंगे और उनको कोई बात कर रही है वो हाउस के अंदर करें। पर्चा बाहर लीकेज करके और वे फिर बातचीत करें तो पर्चा आउट हो गया। कोई बात कर नहीं, कमरे के अंदर की बात कमरे के अंदर होगी। कोई कॉल आया है टिकट साहब? नहीं आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने के लिए किसानों के बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के बहाने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये पसंद नहीं है, इसलिए आज भारत बंद है।
अब जनता भी समझ गई है कि किसानों के हक के दावे को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरी तरह सियासी हो चला है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन को और हवा दे रही हैं, लेकिन भारत बंद से परेशान हो रही है आम जनता। बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है। किसान अपना पॉलिटिक फायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है, लेकिन सवाल उठता है कि बंद के नाम पर जनता क्यों परेशान है। यूपी पंजाब में चुनाव है, इसलिए ये बंद वाला दांव खेला गया। बंद के बहाने चुनावी माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद रखा था, जिसका असर दिल्ली समेत कई राज्यों पर दिखा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, एक बार फिर से आंदोलन को धार देने की कोशिश की गई है, भारत बंद का ऐलान किया गया। हाँ, करा गया। क्या असर दिख रहा है? ठीक चल रहा है काम, ठीक है। कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आइए, जो संशोधन है हम करेंगे। क्या कोई नहीं, कानून वापसी जब वे इस पर आ जाएंगे कि बातचीत करेंगे और उनको कोई बात कर रही है वो हाउस के अंदर करे, पर्चा बाहर लीकेज करके और वे फिर बातचीत करें तो पर्चा आउट हो गया। कोई बात कर नहीं, कमरे के अंदर की बात कमरे के अंदर होगी। कोई कॉल आया है टिकैत साहब? नहीं आया। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने गन्ना का मूल्य बढ़ा दिया है और लग रहा था कि जो किसान का आंदोलन है कहीं ना कहीं किसानों को खुश करने की कोशिश की गई। घोषणा पत्र 5 साल पहला उसमें उन्होंने कहा था कि 375 रुपये का रेट देंगे। 375 रेट 5 साल पहले जो दे के और जो डिफरेंस है उसकी पूर्ति कर दे, जो महंगाई बढ़ी है उसकी पूर्ति कर दे, जो 5 साल पहले 375 मिलना चाहिए था वो कब मिला है उसकी पूर्ति कर दे और महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ा दे। और जब वे स्पीच देते थे तो 450 रुपये की बात करते थे, वो दे दे। C2+50 वाला फार्मूला लागू कर दे। किसानों की फसलें आधे रेट में खरीद रहे हैं, MSP पे खरीद नहीं हो रही है, उसका लाभ दे दे, तो फिर भी आगे बात करें। एक चीज है, आज भारत बंद है, कई जगह पर दिल्ली, गुड़गांव, तमाम जगहों पर देखा गया ट्रैफिक काफी है, लोगों की परेशानी काफी दिख रही है। हाँ, जाम में तो वही परेशानी होती है। इससे पहले भी जाम होते थे और पॉलिटिकल पार्टी वाले ये सब जाम करते थे। हमने तो भारत बंद का आह्वान करा, हमने सीज नहीं किया कि सील कर दिया हो, पैक कर दिया हो पूर्ण रूप से। बहुत लोगों को रिलीफ है, जो लोग जा सकते हैं, जिनको जरूरत की वो है वो लोग जा सकते हैं और इसमें आम जनता का सहयोग है। 1 दिन की छुट्टी दी गई है सबको, आम जनता को भी, अपने ऑफिसों में उसमें ना जाए। ये एक घोषित तरीके की छुट्टी होती है। लोग अपने गांव में गए हैं 3 दिन की छुट्टी मनाने। कुछ लोग वे हैं कि उनको दिखाना था कि हमको जाना है, जब सबको पता था कि भारत बंद है, ट्रैफिक में आप रहोगे तो नहीं निकलना चाहिए था। और साइड के रास्ते खुले हुए हैं पूर्ण रूप से, उससे लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंदोलन को 10 महीने हो गए। अब आगे क्या? क्योंकि तमाम किसान हैं, अपने घरों से यहाँ बैठे हैं, 10 महीने हो गए। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत हुई, बातचीत अब आगे नहीं बढ़ पा रही है, फिर आगे क्या रणनीति? जो सरकार बातचीत करेगी हम बातचीत करेंगे और आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण से, इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। हरियाणा में भी काफी उग्र हुए लोग, सरकार वहां पर झुकी। अब आगे की रणनीति? किसी सरकार को झुकाना नहीं है, न ही किसी को झुकाने की ना बढ़ाने की कोई लड़ाई है। हमारे इशू है, उस पर सरकार बात। तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ, दे तो रहे, मिल तो कोई नहीं रहा समर्थन, ना कोई सड़क पे बैठ रहा, ऐसे ही सुख के ही बताओ। अभी कांग्रेस के अनिल चौधरी आपके पास आए? अनिल चौधरी आए तो यही तो आए सड़क पे, कहीं रास्ते उससे तो ऐसे ही जाम जूम कर रखे इन्होंने। जहाँ पर विपक्ष की सरकार है वहां पर जब आज भारत बंद का असर दिख रहा है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां असर नहीं दिख रहा है ना। सब जगह दिख रहा, सब जगह दिख रहा। आगे क्या रणनीति होगी? तो शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे हुए यहाँ और यहीं रहेंगे। तो ये राकेश टिकैत है, साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जारी रखेंगे। 10 महीने से चल रहा है, सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.